नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों की तुलना से संबंधित। यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाए। अब आपको ये बताना है कि जैसे हमने कुछ भिन्न दी होंगी और उसमें जैसे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के, जो हम यहाँ लेंगे कि आप इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि इसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं, इनको कंपेयर्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना यानी कि तुलना कैसे करेंगे, इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखेंगे आप यहाँ पे जैसे लिखा है आपके पास कोई, हमने मान लो कोई लेते हैं, भिन्न ली हुई है 5/13, 7/13, 18/13, 19/13, 20/, यहाँ लिख दो इसको 12/13। यानी कि आपको देखना है इसमें 5/13, 7/13, 18/13, 19/13 और 12/13। यानी कि इसमें कंपेयर करना है आपको। इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अब हमने बताया था इसमें जो हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमने थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है आपको कि इसमें हम कंपेयरिंग की तुलना कैसे करते हैं। अब सबसे पहले क्या हम देखते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कुछ चीज हमें दिखाई दे रही है, कुछ सेम है, यानी कि हर हमारा क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है, यानी कि जो हमारे डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। जब कहीं भी आपके पास, आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर की अगर आपकी वैल्यू दी है और वो क्या है, इक्वल है, क्या है, सारी की सारी इक्वल है, तो सबसे जो छोटी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, यानी कि जिसका हमारा अंश जो है, न्यूमरेटर जो है छोटा है। जैसे यहाँ पे देखो 5, 7, 18, 19, 12, यानी कि सबसे छोटा किसका है, अंश 5 का, न्यूमरेटर के 5 ही तो है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा किसका है। अब सबसे बड़ा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 19/13, यानी कि 19/13, सबसे बड़ा है ये। अब आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 19/13, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपकी 5/13। क्लियर। आपको बस देखना कुछ नहीं है, आपको अंश और हर को देखना है कि अगर हमारा हर क्या है, सारा सेम है, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। इस टाइप से कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसका आरोही क्रम की, इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे, और इसके बाद लिखेंगे अवरोही क्रम। कौन सा होता है, अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भिन्न दी हुई है इनको आप आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। अब आपको देखना है कि इसका आरोही क्रम कैसे बनाएंगे और अवरोही क्रम कैसे बनाएंगे। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। याद रखेंगे आप, ए फॉर असेंडिंग, यानी कि जहां से ए से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जो आपका अल्फाबेट होता है इंग्लिश में ABCD से होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, ए से चलेंगे हम, बी से सी, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। और अगर घटते जाएंगे तो इसका अपोजिट होता है, सिंपल से याद रखना आपको, आरोही असेंडिंग का डिसेंडिंग अब क्या होता है, अपोजिट होता है। अब देखो आरोही क्रम है हमारे पास, आरोही क्रम में पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो हम लिखेंगे इसमें से सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न क्या थी हमारी, 5/13। फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी हमारे पास
देखो 5 के बाद जिसका हमने बताया था, हम क्या देखते हुए चलते हैं, अंश। यानी कि अगर कहीं पर हर क्या है, समान है, तो हम क्या देखेंगे, अंश। तो फिर कितना आएगा आपका 7/13, और फिर उससे बड़ा क्या होगा, अब देखो यहाँ 7 के बाद क्या है हमारा 12, तो कितना हो जाएगा 12/13। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कितना हो जाएगा 18/13, और फिर कितना हो जाएगा आपका 19/13। यानी कि 5/13, 7/13, 12/13, 18/13 और 19/13। अदरवाइज देखो यहाँ पर कोमा हो सकता है, अगर कोमा ना हो तो इसमें कहीं पर ग्रेटर देन का भी साइन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। इस टाइप से ग्रेटर देन का भी, यानी कि ये सब ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन, क्लियर। और ग्रेटर वो होता है जिसकी तरफ को ओपन मुंह होता है ना, खुला हुआ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमने बताया था अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही का विपरीत, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप 19/13, 19/13। और जो ये हमारे ग्रेटर के साइन होते हैं ये भी उल्टे हो जाते हैं ना, इधर के साइड को चलेंगे दूसरी साइड को, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18/13, और यहाँ पर चलेंगे कितना हो जाएगा 12/13, और इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 7/13, और यहाँ को चलेंगे तो कितना हो जाएगा 5/13, क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते जाएंगे तो हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है 5/13 से बड़ा 7/13, 12/13, 18/13 और 19/13, यानी कि, और ये इधर को क्या है घटता हुआ क्रम है। अवरोही और आरोही आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें अब दूसरा तरीका होता है एक हमारे पास, जैसे हमने लिया है अभी तक क्या था हमारे पास, हर सेम था, क्लियर, क्या सेम था, हर सेम था। लेकिन अब जो हम लेंगे अगला क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, अंश सेम होगा। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 6/8, 6/3, 6/19, 6/21, 6/11। यानी कि अभी जो जो दिए हैं आपके पास 6/8, 6/3, 6/19, 6/21, 6/11। अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा आपको कुछ अलग डिफरेंट नजर आ रहा होगा। डिफरेंट क्या नजर आ रहा है आपको, अभी तक जो था हमारा पिछले क्वेश्चन में वो क्या था हमारे पास जो था नीचे हर समान था, यहाँ पर क्या है हमारा अंश समान हो रहा है 6 6 6 6, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है हमारी इक्वल है। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा भिन्न है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो क्या है डिफरेंट है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें अगर आपसे पूछता है वो सबसे बड़ी भिन्न बताओ और सबसे छोटी भिन्न बताओ, क्या बताएंगे आपके, सबसे बड़ी भिन्न और एक हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। सबसे पहले आपने देखा कि भाई इसमें क्या है अंश सेम है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं फिर हम अंश जब सेम होता है तो नीचे हर की वैल्यू को देखते हैं कि हर की जो हमारी वैल्यू है वो क्या क्या है। अब देखो हर की वैल्यू यहाँ से 8, 3, 19, 21 और 11। अब इसमें क्या होता है, जो हर की वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्या होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी, आप उसको ध्यान देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 8, 3, 19, 21 और 11 में सबसे छोटा क्या है आपका 3, तो ये हो गया आपका, इसको सर्किल करेंगे, क्लियर। इसके बाद देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर 21, कितना है हमारे पास, सबसे बड़ी क्या है 21। वैल्यू हमने चेक कर ली दोनों, भाई एक सबसे छोटी क्या थी 3, सबसे बड़ी क्या थी 21, वैल्यू तो चेक की है। अब उसने कहा है कि सबसे बड़ी भिन्न। अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें हम बोल क्या रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न। अब जो सबसे बड़ी भिन्न होगी यानी कि जो हर है जिसका सबसे छोटा हर होगा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, वही क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आप इसको 6/3 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटा हर तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे बड़ा हर यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन। और यहाँ से कितना हो गया आपका 6/ कितना हो जाएगा आपका 21। थोड़ा अपोजिट है, बस इसको प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। यानी कि अगर सबसे छोटा अंश हर है हमारा तो सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे
बड़ा जो हमारा हर है अगर अंश समान है तो सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग इसी में भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आरोही क्रम बताइए आप, आरोही क्रम, और आपसे पूछ लिया जाता है अवरोही क्रम। आई थिंक आपको ये तो पता ही होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये तो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में इसको आरोही को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो आरोही क्रम है आपका। आरोही क्रम में हमने क्या बताया था आपको, ए फॉर असेंडिंग, यानी कि आ, छोटा आ भी बना हुआ है तो आ से चलते जाएंगे, आ बड़ा छोटी बड़ी, यानी कि ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे को बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब है तो अब में घटते चले जाएंगे। क्लियर। ये ध्यान रखना है आपको। आरोही है जैसे आपके पास आरोही चढ़ने वाला है ना, पर्वत वगैरह पर चढ़ते हैं, आरोहण करते हैं, तो यानी कि ऊपर को चढ़ते तो जाते हैं, उसी तरीके से सोचेंगे आप। अब देखो यहाँ पर है सबसे आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा क्या है आपका, हमने बताया था जो सबसे क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 6/21। अब उससे ग्रेटर क्या होगा, अब देखो 21 है, फिर कितना जाएगा आपका 19, 6/19। उससे भी फिर ग्रेटर क्या होगा 6/11, फिर उससे भी ग्रेटर क्या होगा आपका 6/8, और सबसे ग्रेटर क्या होगा आपका 6/3। ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और सबसे बड़ा। क्लियर। आगे आपके समझ में। इसके बाद है आपका अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब इसको करेंगे आप, देखो हमने बताया था या तो इसका क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं। अवरोही सबसे बड़ा क्या बताया था हमने 6/3, फिर उससे छोटा क्या होगा आपका, देखो 3 है यहाँ पर, उससे छोटा कितना था आपका 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/8। फिर उससे भी छोटा क्या होगा आपका, जब देखेंगे आप 6/11, फिर देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6/19, और फिर देखेंगे तो कितना जाएगा 6/21। सॉरी इधर को नहीं, साइन इधर को आएगा आपका, यानी कि सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। या इधर से देखेंगे तो ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। हमने बताया था जिधर को ओपन होगा, यानी कि उसका मुंह खुला हुआ है ना, वो क्या होगा बड़ा होगा। तो आप थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जिसके अंश समान हो या जिसके हर समान हो तो उन्हें आप कैसे जो है कंपेयर करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको एग्जाम में कर सकते हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।